सुना है तू अपनी बहन बेच रहा है? हाँ बेच रहा हूँ। पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे जाए और मेरी बहन को ले जाए। पूरे 20 लाख रुपए हैं। तेरी बोली हुई कीमत से 10 लाख रुपए ज्यादा। इसे रख और आज से तेरी बहन मेरी हुई। पूरे 20 लाख रुपए? मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन तूने मेरी मांगी हुई कीमत से 10 लाख रुपए ज्यादा दिए। मेरे पैसे मुझे मिल गए, मेरे लिए यही बहुत है। अब तू ले जा सकता है इसे। भैया ये क्या बोल रहे हैं? मैं छोटी बहन हूँ आपकी। आप मुझे इन्हें कैसे बेच सकते हैं? मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। देख, अपने मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने ना आज के दिन के लिए तुझे अपने साथ रखा था, ताकि एक दिन मैं तेरे बदले इन पैसों को ले सकूं। देख, अब पैसे तो मुझे मिल गए, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जीऊंगा। अब निकल इन भाई साहब के साथ। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैं पैसे कमा के लाती तो हूँ आपके लिए। आपको कितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे कमाऊंगी। लेकिन भैया प्लीज प्लीज मुझे मत बेचिए। मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हो मेरे अपने। अगर आप भी मुझे अपने से दूर कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी भैया? क्या कहा? पैसे देती है मुझे? अरे कितने पैसे लाती है तू घर में? 5,000 रुपए? 5,000 रुपए की ना मैं दारू पी जाता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचता, और अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। सारी चीजें मैं जुए में हार चुका हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं ना, इनको मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब तेरे लिए सही यही होगा, निकल जाए इन भाई साहब के साथ। और देख, माँ बाप के जाने के बाद ना तू मेरे ऊपर किसी बोझ से कम नहीं है। अब तेरी शादी कराऊंगा, कल को कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो अच्छा खासा लड़का मिला है तुझे, चुपचाप जा इसके साथ चल। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और ये पैसे ये इन्हें वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई पैसे। लगता है भाई तेरी बहन मेरे साथ जाना नहीं चाहती है। इसका मतलब मुझे ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। अब इसे जबरदस्ती घर लेके जाऊंगा, कहीं ये चिल्लाने लगे, पुलिस तक बात पहुंच जाए, मैं ये नहीं चाहता। तो मेरे पैसे दे दे, मैं चलता। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कैसे नहीं जाएगी ये? आपने पैसे दिए हैं ना, मैं भेजूंगा इसे। देख, मैं तुझे कह रहा हूँ इन भाई साहब के साथ चली जा, नहीं तो जो मैं तेरे साथ करूंगा ना तुमने सोचा नहीं होगा। जा यहाँ से। नहीं भैया प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं 2 घर में काम करती हूँ ना, मैं 4 घर में काम करूंगी, आपको बहुत सारे पैसे ला के दूंगी। लेकिन भैया प्लीज मुझे मत बेचिए प्लीज। अरे हाथ छोड़ मेरा, बोल दिया ना तुझे एक बार में, निकल इनके साथ, चल निकल। देखो, तुम मेरे साथ चलो तो मैं बहुत खुश रखूंगा, और तुम्हारे लिए तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो मेरे साथ। नहीं भैया चलो। आज तो 10 लाख रुपए की जगह पूरे 20 लाख रुपए मिल गए। भगवान जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। आज सस्ती नहीं, आज तो महंगी दारू पीऊंगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? कहीं तुम मुझे यहाँ बेचने के लिए तो नहीं लाए? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? मतलब? दरअसल बात ऐसी है, जहाँ पे तुम्हारा घर है वही मेरी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ मैं अक्सर तुम्हारे भाई को देखता हूँ, वो हमेशा नशे में धुत रहता है। तुम उसके लिए इतना कुछ करती हो और उसे तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं है। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा, इतना कर्जा हो गया ना मेरे ऊपर। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी बहन को ही बेच देता हूँ, कम से कम सारा कर्जा तो उतर जाएगा। दारू वारू के लिए भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। उन्हें तो मेरी कभी भी फिक्र नहीं रही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? जब मैंने देखा तुम्हारा भाई तुम्हें बेचने की बात कर रहा था तो मुझे डर था कि तुम्हारा भाई किसी गलत इंसान को तुम्हें ना बेच दे। इसलिए मैं पैसे लेकर आया ताकि उसे शक भी ना हो और तुम मेरे साथ आ जाओ। और मैंने अक्सर देखा है तुम्हारे भाई के दोस्त
तुम्हें किस नज़रिए से देखते हैं, हमेशा तुम्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जानती हूँ, दिन भर में न जाने भैया के कितने दोस्त आते हैं जिनकी बुरी नजरों से मुझे बचना पड़ता है, लेकिन इन सब से मेरे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सौतेली बहन ही समझा कि सौतेली बहन होते हुए भी मैं उनके लिए क्या कुछ नहीं कर देती हूँ। लेकिन एक वो है जो दिन भर दारू के नशे में धुत रहते हैं, उन्हें तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनकी बहन को बुरी नजर से देख रहा है या कौन उनकी बहन को छेड़ रहा है। उन्हें बस खुद से मतलब है। समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। तुम अपने भाई के लिए कितना कुछ करती हो, लेकिन उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपने उन्हें इतने पैसे क्यों दिए? ये सब क्यों किया आपने? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। आप मुझे पसंद करते हैं? क्यों? आप मुझ में ऐसा क्या है? तुम्हें वो सारी क्वालिटी है जो एक पत्नी में होनी चाहिए। अरे तुम अपने सौतेले भाई के लिए इतना कुछ करती हो, जो कि तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं करता। सोचो, कोई लड़का तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देगा, तो तुम उसके लिए कितना कुछ करोगे। और तुम एक ऐसी पार्टनर हो जो अपने पार्टनर का माँ बन के ख्याल रखोगे। लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, और ना ही मेरे अंदर आपको लेके किसी भी तरीके की फीलिंग है। फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी से करूंगा। अगर तुम्हें नहीं भी करनी होगी तो मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, तुम ले लो जितना वक्त चाहिए, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ दुनिया की सारी खुशी दूंगा तुम्हें जो तुम डिजर्व करती हो, और तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज लंच पूरा फिनिश करना है, ठीक है ना? डेली तुम टिफिन में छोड़ आते हो कुछ ना कुछ। और हाँ, एक हफ्ते से हेल्थ चेकअप नहीं करवाया तुमने। डेली डेली बोलती जा रही हूँ मैं। बताई भी ना, ठीक है? और कुछ भूलना मत। रेडी हो गए। जाऊं मैं? और हाँ, शाम को घर जल्दी आना।